सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड। ओके। तो हमने कैंडलस्टिक अभी जो प्रीवियसली हमने जो अपने वीडियोस डाले अपलोड किए यूट्यूब पे, तो वो कैंडलस्टिक्स वगैरह पे अपलोड किए, राइट। तो कैंडलस्टिक्स पे अगर आपने उधर तक देख रखे हो तो अभी वो कैंडलस्टिक कहाँ पे अप्लाई करने हैं, हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमको बस एक सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, तो पूरा टॉपिक वही होगा, ठीक है। एंड हम वही चीज पूरी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक समझा जाता हूँ कि सपोर्ट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। देखो, जहां से ना मतलब अगर पकड़ लो कि ये बायर्स है, ओके। हम अगर 4 आवर्स पे है अभी, ओके। अब समझ लो कि ये बायर्स है अपने पास, आगे का मार्केट नहीं। अगर ठीक है, रुको, ये होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, रुको। वीकली डे पे समझते तो डे पे अच्छा होगा, क्योंकि हम रिकैप भी कर पाएंगे ना इस चीज को सेम। तो देखो, अगर समझ लो अपने पास ना ओनली पीछे का मार्केट देखते हैं, हाँ ठीक है, इस जगह तक देखते हैं, ओके। अब देखो, ये मार्केट बना हुआ नहीं आगे, ओके। तो सिंपल मैं आप सबको समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड उसको फाइंड आउट करने का भी तरीका समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब मार्केट इधर, ये क्या है, ये लोअर लोज में है, ओके। लोअर लोज में ऐसे समझ लो अपने पास आगे का मार्केट ही नहीं, अपने को पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ओके। तो सिंपल समझ लो कि देखो, अब इधर क्या हो रहा है ना, मार्केट देखो इधर क्या हो रहा है, मार्केट इधर आया नीचे इस साइड, इस जगह आया, एंड इधर क्या कर रहा है ये, इधर ऊपर के जाने को ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल हम देखेंगे तो अभी अपने लिए सपोर्ट कौन सा हो गया, ये। मतलब जहां से एक बाइंग आती है ना, उसको हम एग्ज सपोर्ट बोलते हैं, ओके। एंड जहां से एक सेलिंग आती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। तो देखो, अपना रेजिस्टेंस ये हो गया, मतलब ये समझ लो अगर इधर से सेलिंग आ रही है, क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट बोलते हैं। मतलब जहां से बाइंग आती है, जहां से बायर्स बाय करते हैं उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, एंड जहां से सेलिंग आती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। सिंपल हो गया, ये समझ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। अब तुमको ये समझाता हूँ कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ओके। ये तो एक सिंपल हो गया कि सपोर्ट इसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। बट अब इसको फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। तो अब देखो, मार्केट बनते रहते हैं, अब ये सारे मतलब हम देखोगे ना, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ओके। उसके बाद ये एक सपोर्ट हो गया, ओके। मार्केट जहां से बाइंग को देखो, ये भी एक सपोर्ट हो गया। तो अभी हम इतने सारे सपोर्ट्स पे थोड़ी ना बाय सेल करेंगे, एंड अपने को कैसे पता चलेगा कि यही वैलिड है या नहीं वैलिड है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी जिनको क्वेश्चन पढ़ा रहेगा वो राइट है, ठीक है। तो अब मैं अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, या फिर क्या करें बताओ। ठीक है, चलो अभी के लिए ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रखते हैं। फिबोनाची का एक अलग टॉपिक बनाएंगे एंड पूरा उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये करूंगा इम्प्लीमेंट फिबोनाची, आपको उसका भी थोड़ा सिखा दूंगा। बट एक बैक टेस्टिंग वाली वीडियो हम फिबोनाची पे लाएंगे एक पर्सनली, ओके। मतलब आपको समझ आएगा कि हाँ फिबोनाची कैसे वर्क करती है एंड हाउ इट हेल्प्स अस, है ना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो देखो, ये अभी अपने को क्या पता चल गया, इधर इधर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके। एंड ये भी एक है कि आप रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि अगर आपको एफईजी पता होगा, एफईजी का अगर आपको अर्थ पता होगा, मतलब एफईजी एक सिंपल वे में आपको समझ देता है। देखो, ये कैंडल चल रही है ना, रनिंग कैंडल है, ठीक है। इसको अब देखो, ये कैंडल रनिंग हो गई, इसकी अगली कैंडल बनी, एंड इसकी उसके अगली कैंडल लेना, इस कैंडल का ना, देखो इस इधर तक आई नहीं है एंड उसके पहले सेलिंग को चली गई है। तो ये क्या हो गया, मार्केट के लिए एपीजी था, ओके। तो जब ये एपीजी बनता है ना, तो समझ लेना कि ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस जोन है ना, ये वैलिड रेजिस्टेंस जोन है, मतलब यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, ओके। जैसे ये देखो, इधर भी एक एफईजी आपको दिखेगा सेम बाइंग के लिए, ठीक है। ये देखो, बाइंग के लिए एफईजी था, ओके। अब इसको भी समझाऊंगा कि ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इधर कुछ पीछे रहेगा एक अच्छा रेजिस्टेंस। देखो, ये एक रेजिस्टेंस होता ना अच्छा, तो इसने देखो, इसने इस एफईजी को कवर किया, इधर भी था ना एक एफईजी था, एंड अपना ये एफईजी था, एंड इधर ही क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन भी बन गया पूरा अपना ओवरऑल। तो इसके ऐसे इधर से सेलिंग आ गई एंड इसलिए ये एफईजी फेल हो गया अपना बाइंग वाला, ओके। तो देखो, ये जब एफईजी फेल होता है ना, तो इसका क्या होता है ना, इसका रिवर्स आता है कभी भी, मार्केट जब ऐसे इस जगह आता है वापस,
तो इधर से एक सेलिंग दिखाता है। ओके, छोटी मोटी तो सेलिंग दिखाई देता है। ओके, हम देखते हैं आगे के चार्ट पे वो दिखाई है कि नहीं, हमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो अब अपने को ये समझ गया कि हाँ भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको इसमें एक एफईजी भी है। एक देख लेना कि जब भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक निकालना है ना रेजिस्टेंस जोन का, मतलब सेलिंग जोन का, तो उधर एक एफईजी रहा ना तो और बेटर रहता, देखे। ओके, तो जैसे इधर देखते इधर बाइंग के लिए एफईजी है क्या, ये देखो बाइंग के लिए भी इधर एफईजी बना था, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, है ना। तो ये एक वैलिड सपोर्ट हो गया। सपोर्ट मींस ऑर्डर ब्लॉक एंड सपोर्ट में कंफ्यूज मत होना कि भाई तुमने सपोर्ट बोलते हैं एंड अभी ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हो। अब ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मतलब सपोर्ट हो गया। ओके, अब ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक मतलब रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो अब ये क्या हो गया, एक वैलिड सपोर्ट हो गया। देखो इसमें एफईजी दिख रहा है ना, तो ये वैलिड सपोर्ट हो गया। देखो इधर मार्केट आया, टैप किया, ऊपर गया, राइट। अब देखो इधर वापसी, ये क्या है, ये एफईजी है। तो अब कौन सा हो गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपने लिए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, करेक्ट। तो देखो अब मार्केट देखो वापसी क्या हुआ, ये हो गया एक बारी। तो अब ये इतना मतलब दूसरी बारी आते तो इतना वैलिड नहीं रहता। ओके, कभी भी ट्राई करना कि एक बार कैप्चर कर लिया तो दूसरे बारी मत करना ज्यादा करके। ओके, उस जगह पे ट्रेड देखो, अब ये भी एक एफईजी बन गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया अपने लिए। देखो मार्केट आया उधर, उस जगह बाइंग दिखा रहा है, कॉन्स्टेंटली बाइंग दिखा रहा है, ठीक है। एंड कब तक दूसरी मतलब मैं बोला ना अभी देखो कि भाई दूसरी बारी हमको तो लेना नहीं, पर ये ऊपर गया फिर वापसी नीचे आया। बट दूसरी बारी कब तक नहीं लेना है, जब तक ये हाई नहीं गया ना। अगर इस हाई के ऊपर जाता है मार्केट, ओके, मतलब इधर देखो इधर क्या हुआ, ये प्रीवियस स्विंग बना है। ओके, जो हमने ये एफईजी लिया है, ठीक है। तो जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता ना, तब तक ये वैलिड रहेगा अपने लिए। ओके, बट देखो अब इस हाई के ऊपर गया तो दूसरी बार को ये वाला अपने लिए वैलिड नहीं है। अब कौन सा बन गया, इधर न्यू एक एफईजी बना है, तो अब ये वैलिड हो गया है, ठीक है। अब देखो जब ये हाई के ऊपर निकलेगा तो अपने लिए ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर अपने लिए इधर ऊपर के साइड का कोई एक देखना पड़ेगा एफईजी, एंड उसके हिसाब से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ओके, समझ आया कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब सिंपल एक कंसेप्ट समझ लो कि ये हाई निकलने के बाद जो अपना एक प्रीवियस एफईजी रहता है वो वैलिड नहीं रहता, मतलब वो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहता। फिर अपने को दूसरा ढूंढना है, मतलब वो रहता है वैलिड, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है ना, स्ट्रेंथ, जैसे ये फर्स्ट टाइम में देखो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इधर भी फर्स्ट टाइम में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो वो स्ट्रेंथ है ना, देखो फर्स्ट टाइम आया इधर, इधर स्ट्रेंथ दिखाई है इसने, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ नहीं आती वापसी जब आता है तब। देखो इधर वापसी जब आया था, इधर आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है ना, दिख गया, हो गया इधर ही क्लियरिफाई। बट ओवरऑल जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये वैलिड रहता है। ओके, अब ये तीसरी बार अगर इधर आता ना डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट टूट के नीचे निकल जाता, क्योंकि इधर ही स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। ओके, तो अब देखो अब हम इसको आगे करते हैं। ओके, तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अरे भाई ये बहुत तेज हो गया रे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना मस्त मिला है ट्रेड, देखो इधर से जो जाते के ऊपर आपका सिंपल इसमें स्टॉप लॉस कौन सा बनता है, ये स्टॉप लॉस बनता। ओके, एंड आपका टारगेट इतना बड़ा नहीं होता, अगर आपका ऑफ अगर अच्छे एनालिसिस है तो आप बड़े टारगेट्स भी होल्ड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट तो यही रहता है अपना। ओके, इस केस में तो देखो इधर जैसे ये आया, इसने टीपी भी हिट कर दिया है ना, राइट। एंड अगर हम इधर भी देखें, इधर भी सेम, अगर हम ये एफईजी पकड़ ले, जो ये एफईजी था, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना इसके अंदर। एफईसी का मीनिंग रहता है फेयर वैल्यू गैप, मतलब जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता वो फेयर वैल्यू गैप रहता है, एंड उसके नीचे का जो फर्स्ट कैंडल रहती है वो ऑर्डर ब्लॉक रहता है अपने लिए, ठीक है। उसी को हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। ओके, तो अब ये सपोर्ट जोन है ना, तो देखो इधर क्या मार्केट आया, एंड टारगेट इसमें भी क्या सिंपल रहता कि इधर जैसे तुम बाय करोगे तो आपका टारगेट कौन सा हुआ, पहला टारगेट जो ये हाई है वो टारगेट आप ले सकते हो, या फिर ये वाला हाई, है ना, क्योंकि ये प्रीवियस वाला हाई है। तो देखो इधर आया, हाँ प्रीवियस वाला हाई इसमें छोटा था, बट कुछ केस में छोटा मिलता है, अभी इसमें देखो इसमें बड़ा मिल गया। तो ऐसा रहता है, बट फर्स्ट टारगेट हम यही पकड़ के चलते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हैं, एंड उसके बाद ट्रेल करके ऊपर तक लेके जा सकते हैं, है ना। मतलब इधर देखो बड़ा मूव आ गया तो मिस नहीं होना चाहिए। देखो सेम इधर भी देखो, ये हमने पहले मार्क करके रखा था रेजिस्टेंस जोन एज अ, है ना। तो अब देखो ये रेजिस्टेंस जोन मार्क था अपना, ये देखो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में ये है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया एंड ये अपना रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके, एंड इधर प्रीवियसली एक हेल्दी सेलिंग भी आई थी, है ना। तो देखो मार्केट आया, ओके, इसने क्या किया, नीचे गया, ओके, ट्राई तो किया ना, छोटा मोटा तो सेल दे ही दिया, बट इधर क्या हो गया, वो फेल हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, बड़ी कैंडल के साथ हो गया। अब देखो इधर क्या हो गया, इधर एक नया बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी बन गया। अब ये कौन सा है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट वापसी इस जगह आता है तो हम बाय करेंगे,
एंड टारगेट सिंपल जो अभी इसमें देखो, इसमें अगर वापसी आ जाता है ये मार्केट, समझ लो इधर डायरेक्ट मार्केट आ जाता है वापसी, तो इसमें टारगेट देखो कितना बड़ा बन जाएगा अपना। अगर इधर आप लोग है सिंपल, ये स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे का, या फिर ये लो भी रख सकते हो, ठीक है। एंड टारगेट ये वाला तो है ना ये। अब देखो इसको क्या आता है, क्या देखते हैं हाँ? थोड़े पैसे, थोड़े पैसे बच गया इधर इस ये, हाँ ठीक है। अब इधर ये फेल क्यों किया वो भी समझाता हूँ, ओके। ये देखो मार्केट क्या हुआ, इधर आया था एक बार को, ओके। बट इसने क्या किया ना, इधर से पहले ही बाइंग दे दी, तो एंड ये हाई भी तोड़ दिया। तो अब अपने लिए ये वैलिड रहा क्या? नहीं, क्योंकि ये हाई तो तोड़ दिया ना इस बाइंग ने। तो अपने लिए अब कौन सा वैलिड होगा, इस जगह जो बना रहेगा वो वैलिड होगा। तो अब देखो ये वाला बना है ना फेयर वैल्यू गैप, तो ये वाला वैलिड रहेगा, राइट। वैल्यू गैप बन गया। अब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रहा अपने लिए, ये वाला, ओके। तो अब देखो मार्केट इधर आया वापसी, ओके। अब इधर अपना क्या बनता है, ये बनता है इधर इस केस में, ये वाला अपना ये बनता है, एंड टारगेट ये रहता है, ओके। ओवरऑल अब इधर आया मार्केट, इधर से बाइंग तो दिखाई थी, बट इधर देखो इधर क्या हुआ है ना। अब बाइंग के हिसाब से भी देखना, ओके। अगर ये ऐसी वीक बाइंग आती है ना, तो समझ लेना कि ये फेल होने वाला है अपना, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होने वाला है। तो उसमें बाइंग मत करना, क्योंकि आप प्रीवियसली देखो जितने ऑर्डर ब्लॉक्स है, देखो इधर इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी हेल्दी बाइंग आई थी, ओके। उसके बाद ये वाले भी ऑर्डर ब्लॉक पे जो आई थी, जो ये इधर फेयर वैल्यू गैप का बना था, इधर भी क्या हुआ था, इधर भी देखो हेल्दी बाइंग आई थी, है ना, हेल्दी कैंडल दिख रही है ना। बट इस जगह क्या हुआ है, अरे कहाँ चला गए, तो ये वाला फेल हो गया था ना, ओके गॉट इट। बट क्यों हुआ था वो भी देखना है अपने को, कि ये जो है ये वाला अपना एक इम्पोर्टेंट था कि इधर बाइंग स्ट्रेंथ आनी चाहिए, बट इधर सेलिंग स्ट्रेंथ आई नहीं ना। तो इसलिए ये हम इधर अपने को पहले पता चला था कि अगर दो तीन कैंडल ऐसी बन जाए तो समझ जाना ये फेल होने वाला, एग्जिट कर देना पहले, ठीक है। अब वापसी हम क्या करेंगे, इधर न्यू पकड़ेंगे कुछ। अगर हम ये हुआ है, ओके। तो अब इधर हम नया ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के साइड का ढूंढेंगे। अब सेलिंग के साइड का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, इधर कोई फेयर वैल्यू गैप के साथ है नहीं, तो इधर कोई है क्या स्ट्रांग, नहीं। जो स्ट्रांग था वो इधर है, बट ये किधर आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो बीच वाले हम मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करते हैं, हिसाब से करते हैं। बट फिब रिट्रेसमेंट ऐसी कहीं पे भी नहीं लगाते, इस जोन पे नहीं लगाएंगे। फिब रिट्रेसमेंट का अलग सीरीज पे आपको सब कुछ क्लियरफाई कर दूंगा कि फिब कैसे लगाना है, क्योंकि ये मार्केट देखो ये हायर हाइज में है ना, तो हम इस जगह पे फिब नहीं लगाते, हम इसका फिब लेते हैं हमेशा, ओके। अगर आप देखोगे इसका फिब से, तो इसके फिब से देखो ये 50% पे आया है ना, राइट करेक्ट। वाला जोन पकड़ते हैं हम, क्योंकि ये वाला नहीं पकड़ते, क्योंकि ये ओवरऑल हायर हाइज में जा रहा है, ओके, इस वजह से। तो अब देखो इधर ये क्या किया, फिर इधर जो फिर पकड़ के इसका ये वाला पकड़ रहे थे, इनको ट्रैप किया है ना मार्केट ने। तो अब देखो इधर से वापसी क्या हुआ है, इधर से स्ट्रेंथफुल बाइंग आ रही है, एफईजी बना है। ये क्या हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, अगर मार्केट इधर आया तो हमको बाइंग करनी है, राइट। तो देखो अब इधर ये तो तोड़ दिया ना, तो अब ये वाला नहीं रहा, अब अपने को क्या करना है, वापसी एक जब पुल बैक आएगा तो उसके इस पे अपने को ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना है। अब देखो ये वाला तोड़ दिया, रुको मैं रिकैप ही करके दिखाता हूँ आपको, मतलब ना अब थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, कि नहीं तो हाँ आपको समझ नहीं आएगा ना कि पहले मार्केट दिख रहा है। तो फिर इसको करते हम 1x कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर से बाइंग बाइंग बाइंग, ओके। अब ये तोड़ दिया हम, अब ये तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, अब अपने को तो इधर आना चाहिए था पहले प्राइस, बट इधर आया नहीं, इसके पहले तोड़ दिया, तो हम वेट करते हैं, अब इधर कुछ नहीं करेंगे हम, ओके। अब देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड के हिसाब से लेते जाना हमेशा, ओके। अब ये हायर हाइज में रहेगा ना, तो हायर हाइज के साइड ही ट्रेड बनाना कोई भी, ओके। मतलब बुलिश साइड, जैसे अब ये बेरिश हो नहीं रहा, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, बाइंग के साइड का है ना, तो बाइंग के साइड ही ज्यादा करके ट्राई करना, ओके। ये एक सिंपल कंसेप्ट रहता, क्योंकि उसके हिसाब से आपके जो ये ट्रेड रहेंगे वो ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए, ओके। तो अब देखो इधर क्या हुआ है, क्रिएट देखते हैं। तो अब इसमें सिंपल एक देखना, कि देखो इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है, आप तो बोलोगे ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि अब इधर ऐसे बीच में कितने भी बनेंगे, बट हम उनको नहीं लेंगे। एक 50% जोन का भी रहता, एंड एक ऑफिशियल जो अपना पूरा एक लो रहता ना, लो स्विंग वो वाला रहता। ऐसे ये बीच में क्या ना नहीं पकड़ने, ओके। इधर देखो बीच में कितने बने हैं, बीच में देखो इधर भी बना है ये फेयर वैल्यू गैप, तो हम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मानेंगे अगर,
तो ये फेल क्यों हुआ? उसी चीज की वजह से, क्योंकि ये देखो एक तो बीच में आ रही है, ऐसे बीच में तो आने नहीं चाहिए, ओके, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इसलिए लेते कि ये 50% पे लेते एक तो, या फिर एक टॉप पे लेते, या फिर एक बॉटम पे लेते, ठीक है। तो देखो अब ये हुआ। अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे? अब देखो, अब ये वाला इधर बना है ना, ये वाला अपने लिए वैलिड हो गया, राइट, ये वाला अपने लिए वैलिड हो गया। अब इसको एक्सटेंड कर लेंगे हम। अब देखते हैं मार्केट, देखो इसके अंदर है ना गैप, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अपने लिए वैलिड हो गया, इसलिए अपना ये क्या हो गया, अभी सपोर्ट हो गया। अब देखो इसको हम आगे पॉज करके चलाते हैं, आगे करते हैं, क्या कर रहा है देखते हैं मार्केट। हाँ, अब जब मार्केट इस जगह आएगा तो सिंपल क्या बनेगा अपना, ये वाला एसएल बनेगा, एंड टारगेट कौन सा बनेगा, ये हाई बनेगा, ठीक है। देखते हैं आता है क्या वापसी नीचे। ऐसे कुछ मतलब ऐसा नहीं हर बारी आपको मिलेगा ही है, बट जो भी मिलेगा ना इस हिसाब से वो बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। जब भी इधर मार्केट ऐसे आते हैं तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, इतना तो है, ठीक है। बहुत कम मिलेंगे, ऐसे नहीं कि इसमें ज्यादा ट्रेड्स मिलता है, बट जो भी मिलेंगे वो बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स मिलेंगे। वन डे पे देख रहा हूँ इसलिए इतना लग रहा है ये, ठीक है। अगर यही अपना वीकली अपना 15 मिनट पे, तो आपको बहुत सारे सेटअप मिल जाएंगे, बट देखना इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्राई करना करने को, ओके, क्योंकि वो बेटर रहेगा। एंड कोई क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो ये वैलिड है अपने लिए अभी भी, ये देखो ये हाई के ऊपर कोई ये हो गया, उसके बाद ये स्विप किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो सिंपल अपना टारगेट कौन सा हो गया, ये हो गया। मार्केट आ गया उस जोन पे। अब देखो इधर से रिजेक्शन भी अच्छा दिखा है अपने को, ठीक है, बाय कर लेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड अब देखो इसको कितना जाता है ये, ओके, कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं। स्लो मोमेंटम दिख रहा है, बट इधर ऑफिशियल अपने को ट्रेंड पता है ना किस साइड का है, अप साइड का है। तो अपने को ट्रेंड पता है तो हम रुक सकते हैं, जैसे अगर हम, वो कौन सा था स्लो मोमेंटम वाला, इधर ही कहीं पे था ना, उधर अपने को वो जो फेल हुआ है ना, वो एक तो बीच में रह गया, या फिर अपने को ऑफिशियल ट्रेंड के अलग जा रहे हो गए हम 50% पे। हाँ, ये वाला था ना वो। तो इसका ये 50% जोन नहीं था ना, इसलिए वो फेल हुआ। देखा, ये वाला जो अपना ये था, ये ट्रेंड था पूरा टोटल, राइट, करेक्ट। तो वो कौन सा एफईजी किधर आ रहा था, वो किस जगह आ रहा था, किसी इसी जगह आ रहा था, है ना। तो ये 50% जोन का एफईजी था गया नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया, सिंपल। ओके, तो इसलिए फिबोनाची भी थोड़ा देखना इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं सब सिखाऊंगा इम्प्लीमेंटेशन। बट अगर हम यही देखें, ये तो एक 50% जोन का है ना, 50% जोन प्लस ये इधर अच्छी बाइंग जोन भी है, ओके। तो इसलिए हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं कैसे करता है ये, अपना स्टॉप लॉस खाता है या टारगेट देता, देखते हैं। देखो आ गया एक मस्त कैंडल, हेल्दी कैंडल आई है। तो हेल्दी कैंडल, उसके बाद हेल्दी सेलिंग भी आई है, बट अभी भी ये क्या कर रहा है, इसको तोड़ नहीं रहा, इधर ट्राई कर रही है ऊपर के साइड ही, ठीक है। देख रहे हो? नहीं, इसने ट्राई किया, पूरा ट्राई किया, इसलिए इसमें ना ये भी है कि ऐसा डरना नहीं है। एक बार एंट्री बन ली गई तो बन गई, सिंपल, ओके। क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा वेट करके एंट्री कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका टारगेट कितने टाइम में आता है, ठीक है। आ गया, टारगेट हिट हो गया, सिंपल, ओके। अब ये टारगेट हिट होने के बाद सिंपल हम क्या देखेंगे, वापसी फिबोनाची लगा लेंगे। अगर 50% जोन पे आया कोई बाइंग, तो उधर ऑर्डर ब्लॉक बना, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को बना लेंगे, एंड उसी ऑर्डर ब्लॉक से फिर वापसी बाइंग के लिए देखेंगे। सिंपल, ये सेम रेजिस्टेंस के लिए रहेगा अपना। अगर हम सेलिंग ट्रेड देखें, इस जगह से सेलिंग आ रही है तो ठीक है। अगर हम इसको देखें तो, हाँ, देखो ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, करेक्ट। अब ये एक रेजिस्टेंस भी हो गया अपने लिए, ओके, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या है, एफईजी है, ओके। देखो मार्केट इधर है, वापसी सेलिंग को गया गया, ठीक है। अब तो बोलोगे तुम तो ये टॉप पे है, तुम कैसे बोल सकते हो, अब देखो, ठीक है, वो ऑफिशियल ने, ठीक है, ओके, उधर बहुत सारे जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेड हायर है, तो बहुत सारे जन इधर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसका एक 50% जोन देख लेंगे। अगर 50% जोन में कोई आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर वो अवॉइड करेंगे, सिंपल। ओके, अब देखो इधर ये क्या हुआ है, ये 50% जोन है, इधर ये एक एफईजी है, ओके। एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी अच्छा वाला दिख रहा है, ओके। अब इसको आगे करते हैं हम, एंड देखते हैं इधर कैसे क्या रिएक्ट किया हमारे, अरे इसमें इधर तक तो आया ही नहीं मार्केट।
देखो अभी इधर क्या हुआ, ये गया गया गया, बट इसके पहले इसने सेलिंग दिया है। वो मतलब बीच में से भी दे देता है, ओके। अगर एग्रेसिव सेलिंग हो तो इधर भी क्या हुआ, ओके ठीक है। अब हम अगर पकड़ ले, ये हाई पकड़ ले, ओके। एंड अब 50% इसने दिखाया नहीं यार रेजिस्टेंस अच्छा। बट सेम जो चीज हम इधर अप्लाई कर रहे थे ना, वही अपने को इधर भी अप्लाई करना है, ओके। होप सो आपको समझ आया रहेगा सब कुछ, मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया वो आपको, ओके। सिंपल इसी चीज को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हो। मतलब उसमें क्या रहता है, एक आपको समझ देता हूँ कि ऐसे क्यों रिएक्ट करता है इस जगह पे मार्केट। इस जगह पे इसलिए ऐसा मार्केट रिएक्ट करता है क्योंकि ना इधर जो ऑर्डर रहते हैं ना, ये इंस्टीट्यूट्स भरती है, ओके। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ना इंस्टीट्यूट्स भरती है। एडिप में जो फेयर वैल्यू गैप बन बन जाता है ना, ये प्राइस इम्बैलेंस रहता है, ओके। तो प्राइस क्या ट्राई करती है कि वापसी उस जगह आए, एंड जब उस जगह आती है ना, तो वापसी लोग ट्राई करते हैं उसको बाय करें, इंस्टीट्यूट्स वगैरह, ओके। क्योंकि वापसी उनको और डिस्काउंट पे आती है, एंड ऑलरेडी इधर इंस्टीट्यूट बैठ जाती है। उनको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये एक बाइंग को जाने वाला है, ठीक है। तो उसी के वजह से ये इसलिए इतना अच्छा वर्क करता है, ओके। सेलिंग के लिए भी ये सेम वर्क करता है, बट अभी ये सेलिंग का इधर है नहीं, रुको देखते हैं हम। सेलिंग का कोई मिल गया एग्जांपल बेटर रहेगा, ठीक है। दिक्कत हो गई, रुको अभी इधर दिखते हैं कुछ हिसाब से जाना, ठीक है। इसको आप ट्रेंड के हिसाब से लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर ये चीज चाहिए, ये याद रखना कि ये जो ऐसा गैप रहता ना, ये फेयर वैल्यू गैप रहना चाहिए। ये रहेगा तो अच्छा वर्क करता है ये चीज, ओके। अब ये देखो इसमें फेयर वैल्यू गैप रहा है, तो ये आगे जाके हम देखते हैं, अगर इधर से आई होगी तो इधर से बाइंग दिखाया होगा मार्केट ने, ओके। बट ये इस हाई तक ही वैलिड है, तो ये हाई रहता ना, तभी तक ये वैलिड रहता। उसके बाद अपने को नया कुछ नया ढूंढना पड़ता एफईजी, ओके। अब जैसे देखो ये हाई तो निकल गया, तो आपको इधर से अब नया एफईजी देखना पड़ेगा। मतलब एक पुल बैक आता, तो उस पुल पे अपने को एक न्यू एफईजी ढूंढना है, ओके। अब इधर एफईजी है क्या, ये नहीं है। ये वाला एक एफईजी है, ओके। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, देखो अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, देखो मार्केट ने एंटी हाई को लिया, ये हाई टारगेट रहता अपना, ओके। देखो इधर से क्या ऑप्सी आया, एडिस का ये 50% जोन के आसपास भी रहेगा, तो अपने को एक कंफर्मेशन हो गया कि यस ये एक अच्छा बाइंग जोन एरिया है ना। एक तो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद एक 50% जोन भी है, तो देखो आया ये टारगेट। इधर सिंपल आपका क्या होता, इधर ये वाला आपका एंट्री इधर रहती, ओके। स्टॉप लॉस ये होता, एंड टारगेट ये होता, हो गया। आया, जैसे गिरा वैसे ही तुरंत टारगेट को निकल गया तुरंत ऊपर। इधर थोड़ा सेलर्स को अट्रैक्ट किया, वापसी क्या किया, ऊपर निकल गया, है ना। तो यही ऐसे बहुत अच्छे से वर्क करता। मेरे को सेलिंग का मिल नहीं रहा अच्छा खासा कुछ, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप सबको सेलिंग को। ये ओवरऑल सेलिंग में गए नहीं अच्छे तरीके से, आया ही नहीं, ये डायरेक्ट हेल्दी सेलिंग हो गई थी, डायरेक्ट दम वाली सेलिंग। तो इसलिए कुछ है नहीं इसमें, देखो कोई और चार्ट देखे, और चार्ट पे, और ये मेरे चार्ट पे तो सब बुलिश ही चार्ट लगा रखा हो, गोल्ड वगैरह। रुको, तभी ये इधर का एक दिया था ना वैसे एग्जांपल हमने, ये एफईजी का इधर भी दिखा, इधर हाँ ये एफईजी का ही पकड़ लो। दिया था एग्जांपल हमने कि इसमें एफईजी दिखी थी, है ना इसमें। तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बना, ओके। अब इधर से क्या होता है ना, देखो अब ये वाला भी फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये हाई निकल गया था। जब ये हाई निकल जाता तो ये वैलिड रहता नहीं रहता अपने लिए, सिंपल। तो अभी कुछ ऐसे यहाँ पे एक भी स्ट्रक्चर नहीं है यार कि जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। इधर देखो इधर भी नहीं, ये वाला भी हाई निकल गया है, ये एफईजी भी नहीं है। सेलिंग में मिल ही नहीं रहा है ऐसा कुछ सेटअप आपको ना। अभी देखो ट्रेंड अगर बुलिश रहेगा ना, तो बाइंग के हिसाब से ही देखना हमेशा, ओके। क्योंकि अब बाइंग के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है तो आप सब बाइंग के ही निकालते जाओ, एंड जब बेरिश रहेगा ना तो सेलिंग के निकालो, ओके। तो आपको वो हेल्प कर जाएगा वो चीज, ओके। अब देखो इधर इधर में भी रहेगा, एक सेकेंड रुको, हाँ इधर हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, जाते जाते तो मिल गया एक, ठीक है। ये एक स्विंग पकड़ा हमने अगर, ओके। इसका 50% ये जोन था, बट अभी इधर ये 50% पे कुछ है नहीं वैसे सेटअप। तो हम सिंपल इधर एफईजी वगैरह कुछ दिख रहा है 50 पे, नहीं दिख रहा ना। एक भी एफईजी नहीं है, तो एक भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है इधर। तो सिंपल हम कौन सा पकड़ेंगे अब, इधर से सेलिंग है ये देखो, ये वाला, ओके। इन दोनों कैंडल्स में है ना, तो
ये वाला हम एक पकड़ लेगा अपना सेलिंग जोन ऐसा। ओके, ये पूरा इस हाई तक ये कैंडल ली हमने। ओके, बट इसका हाई ले रहे हैं हम, इसलिए ऐसा बन गई है। अब इसको आगे एक्सटेंड करते देखते कैसे वर्क किया है कि नहीं है। हम्म, इसमें भी ये नहीं किया, इधर से ही चला गया ये नीचे। सेलिंग का मिल ही नहीं रहा कुछ केस में। ओके, अब इसने देखो पहले ही कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसलिए ये इसके नीचे नहीं जा पाया। अगर ये इधर से जाता ना तो ये इसके नीचे निकल जाता। बट इधर क्या हुआ, मार्केट बुलिश था, मार्केट को बुलिश जाना था, इसलिए ये भी एक तरीका है। अगर आपको ये दिख रहा है ना कि ये इधर आ नहीं रहा, उसके पहले सेलिंग को जा रहा है, तो आप बाइंग का देखना उधर एंड ट्राई करना कि ये हाई टारगेट तो हो गया अपना। बट अगर इधर से वापसी सेलिंग नहीं आ रही ना, तो ट्राई करना कि मार्केट ऊपर जाए। ओके, अब देखो इधर आके आया था तो एक सेलिंग तो आई थी। ओके, बट जो आना था ना वो इस जगह पे आ गया था, तो इसलिए ये सेलर्स क्या हो गए, फेल हो गए। एंड इधर क्या हो गया, सेलिंग का स्लो सेटअप भी हो गया ना, राइट। तो उसी चीज का एंड इसके अंदर क्या हो गया, एक बाइंग का सेटअप भी बन गया था बायर्स के लिए, करेक्ट। तो इसी के कारण ये फेल हो गया है, जो ये एफईजी वाला है, तो वो इसी के कारण ये अपने ये जो सेलिंग सेटअप था इधर, वो फेल हो गया। समझे? होप सो तुम सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आया होगा। मैं जितना सिंपलेस्ट वे में समझा सकता हूँ उतना सिंपलेस्ट वे में समझा रखा हूँ आपको। ओके, सब सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, एकदम सिंपल है। एक टॉप पकड़ लो, एक बॉटम पकड़ लो। जो टॉप पे रहेगा वो अपना रेजिस्टेंस रहेगा, जो बॉटम पे रहेगा वो अपना सपोर्ट रहेगा। ओके, एंड उसमें अपने को बस सिंपल एक चीज देखनी है कि अपने उसमें एफईजी है तो वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जोन है। ओके, अब जैसे इसमें एफईजी है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके, बट एंड उसके लिए एक और एक चीज याद रखना, ये करते आगे जाके भी वर्क करते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं इस हाई तक ही वैलिड रहते हैं, बट आगे जाके थोड़ा इनका ना ये हो जाता, थोड़ा वीकेंड हो जाता, मतलब इनका जो ये इनके जो ये बायर रहते हैं ना, ये ऊपर साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये 50% पे आ गए ना, तो इसकी वजह से ये वीक हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर से ये सेलिंग को आता है ना तो एक अच्छी बाइंग को जाता है। ओके, तो इसलिए हम पकड़ते हैं कि ये हाई तक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल रहता है ये। ओके, तो इसी के कारण है। ओके, होप सो आप सबको पसंद आया हो एंड आप सबको समझ आया हो। ओके, अगर आप सबको समझ आया हो एंड पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, चलो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, फिबोनाची वाले अगले संडे। ठीक है, चलो बाय बाय।